एक बार की बात है। जंगल में एक बुजुर्ग अम्मा अकेले रहती थी। उनके पति की मौत हो गई थी और इसलिए उसे अपनी देखभाल खुद करनी पड़ती थी। उसे मनहूस समझकर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता था। वो बेचारी खुद ही लकड़ियां लाती और खुद ही खाना पकाती और अपने ईश्वर को याद करती रहती। एक दिन अपनी झोपड़ी के आसपास सफाई करते हुए उसे एक लाल नीले रंग का अंडा मिला। अंडा आम अंडों से बहुत बड़ा था। पहले उसे लगा कि किसी बड़े से पक्षी का अंडा होगा, तो उसने अंडे को पेड़ के किनारे छोड़ दिया। लेकिन 2 दिन के बाद भी अंडा वहीं पड़ा मिला। फिर उसने एक हंसने के अंडे के साथ उसे रख दिया। उस महिला को भी उत्सुकता थी कि अंडे से क्या निकलेगा। कुछ दिन बाद हंसने के अंडों से बच्चे निकले, लेकिन यह बड़ा अंडा वहीं रह गया। हंसनी बच्चों को खाना खिलाती और बचे वक्त में उस अंडे को सेती थी। फिर एक दिन बुजुर्ग अम्मा हैरान हो गई, क्योंकि उस लाल नीले रंग के अंडे से छोटा सा बच्चा निकला। अम्मा ने बिना सोचे समझे उस बच्चे को उठा लिया और गाय का दूध उस बच्चे के मुंह में रुई से डाला। अम्मा ने बच्चे का नाम रख दिया बांके। बांके सोता कम था और रोता ज्यादा था। शायद वो ज्यादा भूखा था, इसलिए अम्मा ने अपने हिस्से का दूध भी उसे बच्चे को पिला दिया। जैसा कि आम बच्चों के साथ होता है, वो करीब 1 साल में चलना शुरू करते हैं। लेकिन बांके ने 1 हफ्ते में ही चलना शुरू कर दिया। अम्मा के दिन बदल गए, क्योंकि बांके बहुत तेजी से बड़ा हुआ। वो अम्मा के साथ घर के काम में हाथ बटाने लगा। उनका अकेलापन भी दूर हो गया। अब घर में वो खुशियां दौड़ रही थी, लेकिन बांके खुशियों से भी तेज दौड़ रहा था। लेकिन बच्चे की बड़े होने की रफ्तार से खुद अम्मा को डर लगता था। 5 साल का होते होते बांके इतना बड़ा हो गया जितना बड़ा खली भी नहीं था। वह इतना ताकतवर हो गया जितना दारा सिंह भी नहीं था। बांके दर्जन भर रोटियां एक बार में खा जाता था। एक पतीला दाल एक बार में पी जाता था। दूध तो ऐसे गटकता था जैसे पानी हो। अम्मा जितना कर सकती थी करती थी, लेकिन उसके बदन में इतनी जान नहीं थी कि वह बांके का पेट भर पाए। ऊपर से जंगल में उसके लिए भोजन तलाशना मुश्किल था। बेचारी अम्मा अपनी तरफ से जितना जतन कर सकती थी किया, लेकिन फिर वह बांके की भूख के आगे हार गई। अम्मा ने बांके का नाम रख दिया खाऊ। अम्मा ने जब हार मान ली तो वह पास के गांव में मुखिया के पास पहुंची और खाऊ के लिए भोजन देने की गुहार लगाई। कुछ हफ्ते में गांव वालों ने भी हार मान ली। अब मुखिया ने ही एक दिन अम्मा को बोला कि खाऊ का शरीर बड़ों जैसा है, इसे काम पर लगना चाहिए। और जैसा हर माँ को लगता है कि उसका बच्चा भी मासूम है, प्यारा है, छोटा है, इस माँ को भी लगता था। लेकिन बाकी दुनिया को ऐसा नहीं लगता था। तो बेचारी अम्मा को पेट पालने के लिए बात माननी पड़ी। खाओ को काम पर लगाया गया। खाओ को लोहार के पास काम पर लगाया गया। लोहार ने खाओ की 3 साल के लिए तनख्वाह तय कर दी। खाने के अलावा एक जोड़ा कपड़ा हर साल पहनने के लिए, और हर साल इतनी भारी तलवार जिसे खाओ उठा पाए। मासूम से खाओ ने इतने के लिए हाँ कर दी। लेकिन देखते ही देखते खाओ ने सारा काम सीख लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोहार के सारे मुश्किल काम चुटकी में कर देता था। वह भट्ठी को मिनटों में सुलगा देता था। उसके हथौड़ों में इतनी जान थी कि कुछ ही मिनट में लोहा आकार ले लेता था। ऐसा करके उसने लोहार के बाकी काम बहुत जल्दी पूरा कर लिए। लोहार ने 3 साल की कमाई सिर्फ 3 महीनों में कमा ली। इसलिए लोहार ने उसे खुश होकर नाम दिया बाहुबली। पहले महीने बाद लोहार ने बाहुबली को बोझ उठाने को कहा, तो उसने 500 किलो बोझ उठाया। तो लोहार ने उसे 500 किलो की तलवार दी। दूसरे महीने में बाहुबली ने 1000 किलो का बोझ उठाया, तो उसे 1000 किलो की तलवार दी गई। तीसरे महीने में बाहुबली ने 1500 किलो का बोझ उठाया, तो उसे वादे के मुताबिक
1500 किलो की तलवार दी गई। लेकिन बाहुबली ने शुक्रिया कहने के लिए 3 और महीने काम किया। इन 3 महीनों में लोहार ने उसे खुश होकर बहुत सा इनाम दिया और इस दौरान बाहुबली की ताकत इतनी बढ़ गई कि वो तीनों तलवार और इनाम उठाकर अपनी अम्मा से मिलने गया। अम्मा फूली नहीं समाई। उसका लाडला बेटा खाऊ उसके लिए इतनी सारी चीजें लेकर आया था। अब वो जंगल में नहीं, गांव में बाकी लोगों की तरह रह सकती थी। अम्मा ने ढेर सारे आशीर्वाद दिए और कहा, कभी किसी की मदद से पीछे नहीं हटना और जब भी सौदा करो तो उसमें अपना फायदा जरूर देखना। बाहुबली ये सीख लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन और भी मुसीबत उसका इम्तिहान लेने के लिए तैयार थी। बाहुबली अब 10 साल का हो गया था। 10 साल का होते होते वो मशहूर हो चुका था। आसपास के गांवों से ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी, लेकिन कोई जानता नहीं था कि बाहुबली दिखता कैसा है। बेचारा बाहुबली अपनी अम्मा से बहुत प्यार करता था। वो उनके लिए कुछ करना चाहता था। वो शरीर से बड़ा था, लेकिन दिल तो बच्चों का ही था, लेकिन दिमाग तेज था। बेचारा जंगल जंगल नौकरी के लिए भटकता रहा। कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। कोई उसके शरीर से डर जाता था तो कोई उसके व्यवहार से पीछे हट जाता था। पर खुशकिस्मती से एक छोटे से इलाके के सामंत ने उसे काम पर रख लिया। उसे पहले दिन पूरे महीने की लकड़ियां जुटाने का काम मिला। उन दिनों लकड़ियां जलाकर ही खाना बनता था। बाहुबली गाड़ी में बैठकर घने जंगल में पहुंचा। उसके साथ कई लोग भी थे। रास्ते में उसके साथी खाना खाने बैठ गए। साथ में बाहुबली भी बैठ गया। बाकियों का पेट भर गया, लेकिन बाहुबली देर तक खाना खाता रहा। उसने खुद भी खाया, फिर अपने बैलों को भी खाना खिलाया, उनका ध्यान रखा। तब उसका ध्यान गया कि उसके साथी उसे छोड़कर जा चुके हैं। वो थोड़ा घबरा गया। फिर जल्दबाजी में उसने आसपास के कई पेड़ उखाड़े, जड़ों समेत उखाड़े और वापस चल दिया। लेकिन उसने इतने बड़े पेड़ बैलगाड़ी पर नहीं लादे, उन्हें कंधे पर उठाकर चल दिया। आगे आगे बैलगाड़ी थी और पीछे पीछे बाहुबली। बैलों ने उसे मंजिल तक पहुंचा दिया। उसने पहुंचकर देखा कि उसका कोई साथी अब तक नहीं आया था। आते भी कैसे? उनको तो पेड़ काटने थे, फिर उन्हें छोटा छोटा कर गाड़ियों पर लादना था। पर इतने भारी बोझ के साथ गाड़ी भी तो धीमे धीमे चलानी है। बाहुबली को देखकर बाकी सब हैरान रह गए, पर किसी ने कहा कुछ नहीं। अगले दिन बाहुबली को मक्के की फसल से दाने अलग करने को कहा गया, यानी भुट्टे के दाने। पूरे खेत से भुट्टे तोड़कर लाए गए। बाकी सभी लोग एक एक दाने को अलग कर रहे थे, पर बाहुबली बड़ा सा पत्थर लाया और उसने भुट्टों पर चलाया, जिसमें उसके दाने ढीले हो गए। फिर अनाज ग्रह मक्की छत पर छोटे छेद कर दिए, जिसमें वह भुट्टे डालता था तो तेज फूंक से दाने अंदर गिर जाते थे और बाकी छिलका बाहर उड़ जाता था। सभी लोग उसकी तेजी देखकर हैरान थे। सामंत भी हैरान था। वो सीढ़ी पर चढ़कर देख रहा था कि आखिर बाहुबली कैसे काम कर रहा है। इतने में बाहुबली ने भुट्टा डाला और फिर हवा मारी, लेकिन इस बार छिलके और धूल सामंत की आंखों में आ गिरी और वो हड़बड़ाकर सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसका सिर पत्थर पर जाकर लगा और वह मरते मरते बचा। बाप रे बाप, यह इंसान है या दैत्य? उसने तुरंत बाहुबली को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया। लेकिन सवाल यह था कि जो पेड़ों को उखाड़ कर ला सकता है, उसे नौकरी से जाने को कैसे कहे? जो फूंक से भुट्टों में से दाने अलग कर सकता है, उसे अचानक नौकरी से कैसे निकाल दे? जो अपने साथ 1500 किलो की तलवार रख सकता है, उससे पंगा लेना ठीक नहीं। ना बाबा ना, यह उससे कहेगा कौन? सामंत ने उसे फिर समझाया कि उसकी जगह राजा के दरबार में है। सामंत ने उसे सौदे का ऑफर दिया कि उसे 1 महीने की तनख्वाह दी जाएगी। फिर बाहुबली को माँ की सीख याद आई कि जब भी सौदा करो अपना फायदा जरूर देखना। उसने सोचा
पिछले 1 साल से उसे किसी ने काम नहीं दिया। अब फिर वैसा हुआ तो इसलिए उसने 1 साल नहीं 2 साल की तनख्वाह मांगी। सामंत ने डरते डरते हाँ कर दी, बस शर्त एक कि वो चुपचाप उसके पास से चला जाए। बाहुबली ने हाँ कर दी और साथ में शर्त भी लगा दी कि उसे घर छोड़ने का इंतजाम किया जाए। सामंत ने तुरंत ही 7 घोड़ों की गाड़ी सजाई और खूब सारा पैसा देकर विदा किया। बाहुबली अम्मा के पास पहुंचा तो अम्मा बहुत खुश हुई। इस बार बाहुबली इतना पैसा लाया था कि अम्मा का घर अब शहर में हो गया, उसके पास नौकर चाकर हो गए। अम्मा बहुत खुश थी क्योंकि उसका ध्यान रखने वाला बेटा उसके पास है। कुछ साल बाहुबली ने तलवार चलानी सीखी और बहुत से करतब भी, लेकिन धीरे धीरे पैसा खत्म होने लगा तो वह फिर से काम के लिए निकल पड़ा। अब बाहुबली ज्यादा समझदार था, वो 16 साल का हो चुका था। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ मुसीबत भी तो बढ़ती रहती है और कुछ ऐसा ही बाहुबली के साथ होने जा रहा था। बाहुबली अपनी तलवार उठाकर चल दिया। बाहुबली के मन में उमंगे हिलोरे मार रही थी। बाहुबली को नौकरी की जरूरत थी। उसने कई गांवों में जाकर नौकरी मांगी, लेकिन उसके लायक कोई काम नहीं मिला। उसने कई सामंतों के पास जाकर नौकरी मांगी, लेकिन वहां भी लोग बाहुबली का नाम सुनकर ही डर जाते थे। बाहुबली घूम फिरकर वापस लुहार के पास आकर बैठ गया। उसने मना करने के बाद भी लुहार के साथ काम में खूब हाथ बटाया। तब लुहार ने उसकी तलवार की धार ऐसी कर दी जिससे रुई भी कट जाए। लुहार ने ही उसे राज्य के सेनापति के पास भेजा। सेनापति राजा से बगावत करने के लिए चोरी छुपे सेना बना रहा था। उसने 3 तलवार वाले बाहुबली की तलवार चलाने की परीक्षा ली। बाहुबली ने अपनी सबसे छोटी तलवार से युद्ध कौशल दिखाया। तब सेनापति ने उसे 100 लोगों की प्रतियोगिता में उतार दिया। बाहुबली ने अपनी 500 किलो की तलवार निकाली तो 99 तो उस तलवार से डरकर ही प्रतियोगिता से बाहर हो गए। सिर्फ एक बचा, वो तो बाहुबली खुद था। सेनापति ने उसकी परीक्षा को और बढ़ा दिया। सेनापति ने 1000 लोगों की टुकड़ी को उसके मुकाबले में उतार दिया। बाहुबली ने अपनी 1000 किलो वाली तलवार निकाली। बाहुबली से डरकर 1000 लोगों ने लड़ने से ही मना कर दिया। अब सेनापति को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने अपनी पूरी सेना को बाहुबली से लड़ने को बोला। उसकी सेना में हाथी थे, घोड़े थे, पैदल सैनिक थे। तब बाहुबली ने अपनी 1500 किलो की तलवार निकाली और जोर से हुंकार भरी। हाथियों ने रास्ता बदल लिया और घोड़े कूदकर दूसरी तरफ भाग गए। पैदल सैनिकों ने भी लड़ने से मना कर दिया। अब सेनापति के सामने 2 रास्ते थे, या तो बाहुबली को सेनापति बना दे या फिर उसे किसी तरह सेना से निकाल दे। तब सेनापति बाहुबली से सौदा किया। उसने बाहुबली को उसकी सेना से और राजा से दूर रहने को कहा। बाहुबली सौदे का मतलब जानता था। सेनापति ने जितना कहा उसने 10 गुना ज्यादा मांगा। सेनापति कंगाल हो गया, लेकिन उसे फिर भी यही फायदे का सौदा लगा, क्योंकि बाहुबली रुक जाता तो सेनापति को सैनिक बनकर ही रहना पड़ता। बाहुबली को हाथी पर बैठकर रवाना किया गया। एक बार फिर बाहुबली अपनी अम्मा के लिए खूब सारा धन लेकर लौटा। अब उसने अपनी अम्मा के लिए महल बनवाया। उसने वह पूरा शहर ही खरीद लिया। अम्मा अब खुश थी, लेकिन इस बार उसका धन खत्म नहीं हुआ। लेकिन अब वो बेचैन रहने लगा। उसे कुछ करके दिखाना था, नाम कमाना था। लेकिन पूरे राज्य में उसे सब खतरा मानने लगे थे। लेकिन नौकरी मिलेगी तो कैसे? अब तो एक ही उम्मीद थी, राजा से। लेकिन सेनापति से उसने सौदा किया था कि वो राजा से दूर रहेगा। ऐसे में वो राजा के पास कैसे जाएगा? यही सोचकर वो उदास रहने लगा। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को हैरान कर दिया। ऐसी मुसीबत, बाप रे बाप! बाहुबली को भी वही पता लगा जो राज्य में बाकी सभी को पता था। राजा मुसीबत में था क्योंकि उसकी तीनों राजकुमारियों की मौत होने वाली थी।
दरअसल हुआ यह कि राजा एक बार समुद्र में नौकायन के लिए गया था। उसके साथ कई जहाज भी थे, लेकिन रास्ते में ऐसा तूफान आया कि सारे जहाज डूबने लगे। राजा का जहाज भी डूबने के कगार पर था। तभी राजा को दिखाई दिया कि उनके जहाज़ों को दरअसल कई सिरों ने घेरा हुआ था। वो सिर अपने मनोरंजन के लिए कुछ खोज रहे थे। ये सिर राक्षसों के थे। ऐसे में राजा ने उनसे वादा किया कि अगर वो उनके जहाज़ों को किनारे तक पहुंचने देंगे, तो जो सबसे पहले सामने आएगा उसे उन राक्षसों को मनोरंजन के लिए सौंप देंगे। राजा को अपनी युक्ति पर बड़ा गर्व हुआ, क्योंकि हर बार किनारे पर पहुंचने पर मछलियों की उम्मीद में कुत्ते इकट्ठा हो जाते थे। लेकिन जब जहाज किनारे पर पहुंचा तो राजा पर दुखों का पहाड़ टूट गया, क्योंकि तूफान की वजह से कुत्ते नहीं आए थे, बल्कि पिता का हाल जानने के लिए 3 राजकुमारियां आई थी। वादे के मुताबिक राजा को तीनों बेटियों को राक्षस के मनोरंजन के लिए सौंपना था, लेकिन राजा ने उन राक्षसों से कुछ और मांगने को कहा, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। राजा के मना करने पर उन्होंने पल भर में जहाज तोड़ दिया और राजा के कई सैनिक मार डाले। सेनापति यह सब देख रहा था, लेकिन वह मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि उसे लगा इस तरह बिना बगावत के ही उसे राजगद्दी मिल जाएगी। आखिरकार राजा कुछ दिन का वक्त मांगने पर कामयाब रहा। तय हुआ कि हर रात जब समुद्र ज्वार पर होगा, तब एक राक्षस आएगा और एक राजकुमारी को अपने मनोरंजन के लिए ले जाएगा। बाहुबली ने भी यह कहानी सुन रखी थी सेनापति से उसने राजा से ना मिलने का वादा किया था, लेकिन राजा की मदद ना करने का वादा थोड़े ही किया था, और अम्मा ने भी उसे सभी की मदद करने की बात कही थी। यही सोचकर वो राजा की मदद के लिए चल दिया। वही राजा ने ऐलान कर दिया था कि जो भी कोई उसकी बेटी को छुड़ा लाएगा, वो बेटी की शादी उसी जाबाज के साथ कर देगा। बेटियों को छुड़ाने का जिम्मा सेनापति ने खुद उठाया, लेकिन उसकी इच्छा थी कि तीनों राजकुमारियों के जाने के बाद वह खुद राजा को हटाकर राजा बन जाएगा। पहली रात सेनापति सबसे बड़ी राजकुमारी को लेकर निकला। शाही बग्घी में राजकुमारी को समुद्र किनारे ले जाया गया, लेकिन सेनापति चालाकी से समुद्र किनारे तक गया ही नहीं। बग्घी पर बड़ी राजकुमारी अकेली बैठी राक्षस का इंतजार कर रही थी। तभी समुद्र किनारे पर बाहुबली पहुंच गया। राजकुमारी गीत गा रही थी। बाहुबली उसके पास जाकर बैठ गया। बाहुबली के बाल बिखरे हुए थे। राजकुमारी ने अपने पास से कंघी निकाली और बाहुबली के बालों को कंघी की, फिर उसके बालों को अपने रिबन से बांध दिया। इतने में समुद्र से राक्षस निकला। वो विशाल था और उसके 5 सिर थे। देखने में वो भयानक लग रहा था, लेकिन बाहुबली ने उससे लड़ाई की। आखिरकार अपनी 500 किलो वाली तलवार उठाई और उसके 5 सिर काट दिए। राजकुमारी यह देखकर बेहोश हो गई। राजकुमारी को बग्घी में लिटाकर बाहुबली अपना काम कर वापस चला गया। जब नींद खुली तो राजकुमारी वापस महल में थी। यह अफवाह फैला दी गई कि बड़ी राजकुमारी को सेनापति ने बचाया है। नियम के मुताबिक अब राजा को सेनापति से बड़ी बेटी की शादी करनी थी, यानी बिना खून खराबे के सेनापति ही अब राजा का वारिस होने जा रहा था। राजकुमारी को यह अच्छा नहीं लगा, लेकिन सेनापति ने उसे डराकर चुप करा दिया। अगली रात बारी मंझली राजकुमारी के जाने की थी। राजा को उम्मीद थी कि सेनापति इस बार भी उसकी बेटी को बचा लेगा। अगली बार भी वही हुआ। सेनापति मंझली राजकुमारी को लेकर निकला, लेकिन समुद्र किनारे छोड़कर वापस लौट आया। मंझली राजकुमारी समुद्र किनारे बैठकर अपनी किस्मत का इंतजार कर रही थी। बैठी बैठी वो गा रही थी। उसके गीत बड़ी राजकुमारी से भी ज्यादा सुरीले थे, लेकिन उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। इतने में बाहुबली भी वहां पहुंच गया। वह उसके गीत सुन रहा था। गीत गाते गाते मंझली राजकुमारी ने देखा कि बाहुबली के चोट लगी हुई है। उसने अपने रिबन उतारे और बाहुबली की चोट पर बांध दिए।
इतने में दूसरा राक्षस भी पानी से निकला और मंझली राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगा। यह राक्षस पहले से भी भयानक था, पहले से भी विशाल, और इस राक्षस के 10 सर थे। बाहुबली ने इस राक्षस से भी जबरदस्त लड़ाई की। फिर अपनी 1000 किलो वाली तलवार से राक्षस के सभी 10 सिर काट दिए। मंझली राजकुमारी यह देखकर बेहोश हो गई। राजकुमारी को बग्गे में लिटाकर बाहुबली वापस लौट गया, लेकिन तीसरा राक्षस दूर से यह सब देख रहा था। अगली रात वो ज्यादा तैयारी के साथ आने वाला था। क्या बाहुबली उसका सामना कर पाएगा? मित्रों, कहानी को जानने के लिए, पूरा सुनने के लिए कहानी के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर के रखें और अगले भाग के लिए कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।